शैलेश, इस वक्त हम जो है अनंगपुर गांव के बांध के पास आए हुए थे। तो यहाँ पे ऊपर जाकर जो है हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिसको बोल सकते हैं शायद तोरण द्वार या फिर छतरी, लोकल लैंग्वेज में जो बच्चे यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, या जो यहाँ के जनमानस थे बता रहे थे। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि शैलेश, आपकी रिसर्च क्या कहती है, आपके हिसाब से ये क्या पत्थर है, कितने साल पुराने, और आपने इनमें क्या देखा और क्या पाया, प्लीज़। देखो, मेरे को काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे ना सर्वे करते हुए, रिसर्च करते हुए। मेरी पीएचडी का टॉपिक भी यही है, ये एरिया मेरा रिसर्च एरिया है बेसिकली पीएचडी का। यहाँ पे मैंने बहुत सारे टेंपल रूइंस बहुत कवर्ड करे हैं। लोग अनुमान नहीं लगा सकते इतने रूइंस है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। और तोरण बोलते हैं, पहले जो मैंने किताब में पढ़ा, मैंने भी तोरण पढ़ा। ये कोई तोरण नहीं है, ये प्रॉपर टेम्पल का बेस है। यहाँ पे कोई एंशिएंट टेम्पल रहा है ज़बरदस्त, वो भी उसके स्कल्पचर्स हमें मिल रहे हैं अनंगपुर गांव में। ये रहा सामने अनंगपुर गांव, 5 किलोमीटर पे, मैंने पहले ज़्यादा बोल दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके रूइंस वहाँ मिल रहे हैं, यही रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है। हो सकता है जब आक्रमण में टेम्पल तोड़ा हो तो बचा के गांव वाले अपने भीतर गांव में ले गए और खेड़ा देवता में ले जाके शक्ति माँ की वो स्थापना कर दी। वहाँ पे साइड में नंदी भी मिलती है। ये टेम्पल का कोर एलिमेंट्स है, कोर रूइंस हैं। दिल्ली के आसपास ऐसे रूइंस मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ये वही स्कल्पचर रूइंस है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी आपसे तारीख पूछे, डेट पूछे, ये पूछे, ये एक्सप्लेनेशन करने लायक चीज़ नहीं है, बहुत ही बेवकूफ़ भरा सवाल है। आप कैमरा घुमाइए, वहाँ बोर्ड है एएसआई का, और एएसआई की प्रोटेक्टेड साइट है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट। इसमें कोई वजह और तुक नहीं बनता डेट और समय साबित करने का, ठीक है ना। तो वो बात तो वहाँ ख़त्म हो गई। आओ पढ़ लो एएसआई की साइट पर अनंगपुर डैम के बारे में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ लेना अगर तारीख से, अगर तुम्हें। यहाँ पे रूइंस है, इसी से ही शक्ति की मूर्ति गांव के खेड़ा देवता में पड़ी हुई है। सीधी बात, गांव वालों ने बचाई है, वो गांव का मूल सेंटर हो गया। टेंपल बाहर था, डैम के पास रिजर्वेयर था, वाटर अवेलेबिलिटी थी, इसलिए। ये पिलर है, इसको आप देखिए यहाँ से, उसे इस तरीके से ग्राफ्ट और ड्रेस किया गया है। उसका ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर है बिल्कुल। मैं थोड़ा दिखाने, यहाँ फोकस कीजिए। ये लॉकिंग सिस्टम है। अब आप इसे देखिए, जब आप इसे देखेंगे, ये इसके ऊपर का पार्ट है, उसे बेस में स्ट्रॉन्ग करके उसका जो ऊपर का जो ड्रेस्ड गोल वाला पार्ट है, इसके नीचे झंका होगा। लिंटन एंड लॉक, ये ऐसे लॉकिंग सिस्टम है विदाउट किसी सीमेंट और प्लास्टर के। अपने आप में ये डायरेक्ट ड्राई लॉकिंग सिस्टम की कारीगरी का बहुत अच्छा सब वो है, उदाहरण है। इसमें लॉक करके ऊपर सीलिंग से टच होता होगा। ये सब वही उसी के रूइंस पड़े हैं। अभी मैंने ये पूरा एरिया सर्कमफेरेंस कवर करिए, 1-1.5 किलोमीटर पूरे में रूइंस है। पिलर्स ही पिलर्स है, कुछ पिलर 6 फुट से भी बड़े हुए हैं। 1 पिलर 2 पिलर वहाँ। इसको अगर आप अपना कैमरा लेके घूमेंगे, आपको पूरा एक बेस और पिलर स्कैटर्ड मिलेंगे पूरे एरिया में। तो टेंपल हमें यहाँ मिल गया। डेट वहाँ पे एएसआई ने लिख रहा कि हमें किसी को डेट नहीं बतानी है, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। डेट वहाँ है, टेंपल के रूइंस हैं, टेंपल के आइडल्स पड़े हैं अनंगपुर गाँव में। अनंगपुर गांव वाले में अगर वो आइडल्स नहीं होते तो आज शायद वो आइडल्स भी रुइन हो चुके होते, इरोड हो जाते। मैं नहीं कह रहा कोई चोरी कर लेता, वो यहाँ पड़ा पड़ा इरोड हो जाता। इनकी हालत देख रहे हो आप क्या हो गई है। तो ये है। और एक आश्चर्य वाली बात है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, हमारा देश दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत। अभी परचेसिंग पावर में हम 3rd आते हैं पूरी दुनिया में। उस भारत जैसे शक्तिशाली देश का कैपिटल है दिल्ली। इस दिल्ली एनसीआर का सबसे ज़्यादा पुराना वो स्कल्पचर एविडेंस क्या है, आर्किटेक्चरल एविडेंस क्या है, पूछे। ये है, वो रहा आपके सामने। इससे पुराना कोई लाल किला, कोई कुतुब मीनार इससे पुराना नहीं है। हाँ, कुतुब मीनार के जो रूइंस है वो इतने पुराने हैं, और उन्हीं उतना ही पुराना ये जगह है। तो सोचने वाली बात है, कोई दिल्ली की इतनी बहुमूल्य, इतना बढ़िया हेरिटेज एरिया है, और आप यहाँ से मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पे, यहाँ से सूरजकुंड रोड आनंद वन में से आप क्रॉस करके, अभी तो हम गांव में से आए हैं, इसका डायरेक्ट रास्ता आनंद वन में से, फार्म हाउसेस के बीच में से मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस है। एक बोर्ड नहीं मिलेगा आपको, बोर्ड दिखाओ मुझे। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी का कैपिटल का सबसे पुराना जो स्कल्पचर रिमेन बच रहा है, स्ट्रक्चर जो है, उसका एक बोर्ड नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सोचने वाली बात है। इतना अच्छा ये है, उसकी हालत देखिए, कोई गार्ड नहीं है। रूइंस यहाँ पड़े हैं, इसको इन्होंने क्यों नहीं पेरी फेरी में लिया? इसको लिटरली अभी साइंटिफिक क्लियरेंस की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो बात की है, इसे बचाना है या तबाह करने के लिए वेट कर रहा है कोई? इसको साइंटिफिक क्लियरेंस होनी चाहिए इसकी, सीरियसली। अभी उसके बाद इसमें से और निकल के आएगा, क्या क्या निकलेगा वो तो देखने वाली बात है। हमें इंस्क्रिप्शन मिल सकता है यहाँ पे एक और। थैंक यू।